नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुपर सिक्स में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सुपर सिक्स में आज आपको दिखाएंगे लिफ्ट में जरा संभल कर रहिए। जी हां, आपको लिफ्ट की तस्वीरें दिखाएंगे और आगे तस्वीर हम आपको रायपुर की दिखाएंगे, रायपुर और ग्वालियर की, जहां पर तस्वीर सामने आई है। हैरान करने वाली ये तस्वीर है कि किस तरह से स्टेशन पर लिफ्ट में लोग फंस गए और परेशान होते हुए नजर आए। ये 6 तस्वीरें जिनका हम आज जिक्र करेंगे। खाट पर सिस्टम है, किस तरह से लिफ्ट खराब है, तो वहीं शराब के लिए किस तरह से गोलियां चली हैं उसका भी जिक्र हम करेंगे। ये सुपर सिक्स में ये 6 तस्वीरों के बारे में हम बात करेंगे। अनपढ़ किस तरह से चूना लगा रहे हैं उसका भी, हाईटेक चोर की भी बात करेंगे, खाट पर सिस्टम है उसकी भी बात करेंगे। ये 6 तस्वीरों को हम विस्तार से देखेंगे। अगर आप भी लिफ्ट में जा रहे हैं तो जरा संभल कर। रायपुर और ग्वालियर से जो तस्वीर आई है वो आपको भी हैरान कर देगी। रायपुर रेलवे स्टेशन पर तब कोहराम मचा जब यात्री लिफ्ट में फंस गए। रेस्क्यू करने के लिए जो किया गया वो भी कम जोखिम से नहीं था। यही नहीं, ग्वालियर के अस्पताल में 15 मिनट तक बच्चे फंसे रहे लिफ्ट में। रायपुर और ग्वालियर की ये तस्वीरें रोंगटे खड़े कर देती हैं। पहली तस्वीर रायपुर के रेलवे स्टेशन की, जहां पर कोहराम मचा है। स्टेशन पर तब अफरा तफरी मच गई जब रेलवे स्टेशन के लिफ्ट में मुसाफिर फंस गए, जिसमें करीब आधा दर्जन यात्री और बच्चे थे। लिफ्ट में आई खराबी से लिफ्ट बंद हो गई। इसके बाद तो मुसाफिरों की सांसें अटक गई और हैरान परेशान यात्री घबरा गए थे। लिफ्ट के बाहर लोगों की भीड़ लगी, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था यात्रियों को कैसे निकाले। टेक्नीशियन भी बुलाए गए, लेकिन लिफ्ट खुली नहीं। इसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। लिफ्ट का कांच तोड़कर मुसाफिर निकाले गए। अच्छी बात यह थी कि किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन प्रबंधन की लापरवाही सामने आई। क्या ऐसे होगी यात्रा मंगलमय? कुछ मुसाफिर की ट्रेन भी आने वाली थी, जिससे वो पैनिक हो गए। रायपुर रेलवे स्टेशन का तो ये हाल है, तो जरा एमपी के ग्वालियर की ये तस्वीरें देखिए, जिसने अस्पताल में इन लोगों के होश उड़ा दिए। ये वो 15 मिनट थे जब यहाँ मौजूद लोग परेशान होते गए। हैरान करने वाली बात ये थी कि लिफ्ट में 4 बच्चे फंसे हुए थे। बच्चे बेहद घबराए हुए थे, दहशत में थे बच्चे। ग्वालियर जिला अस्पताल में बिजली गुल होने से लिफ्ट बंद हो गई थी। हर एक पल बच्चों के परिवार और उन बच्चों पर भारी पड़ रहा था। 15 मिनट बाद लिफ्ट खुली, तब सबकी जान में जान आई। ये तस्वीरें सवाल कर रही हैं, आखिर लिफ्ट का रखरखाव ठीक से क्यों नहीं किया जाता? वो तो गनीमत थी कि दोनों ही शहर में लोगों को कुछ नहीं हुआ, तो लिफ्ट में जरा संभल कर। रायपुर में ममता लांजेवार और ग्वालियर से सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। फर्जीवाड़े की ऐसी कहानी अब तक आपने ना देखी होगी और ना ही सुनी होगी। अनपढ़ महिला ने शिक्षा विभाग को ही चूना लगा डाला, वो भी कुछ दिन या महीनों से नहीं, बल्कि ये महिला पिछले 29 साल से पूरे विभाग को बेवकूफ बना रही है। 29 साल से सरकारी नौकरी कर रही है। वो तो एक गुप्त शिकायत उच्च अधिकारियों को गई, तब जाकर ये खुलासा हुआ। आखिर 29 साल से कैसे आंखों में धूल झोंकी जा रही थी, देखिए ये खास रिपोर्ट। कहते हैं एमपी गजब है, सबसे अजब है। तो एमपी में एक ऐसे कारनामे का खुलासा हुआ है जिसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। शिक्षा विभाग में हुआ वो फर्जीवाड़ा जिसे सुन यकीनन आप भी दंग रह जाएंगे। शिक्षा विभाग साक्षरता की अलग जगाता है, लेकिन उसके ही महकमे में पिछले 29 साल से एक अनपढ़ महिला पूरे विभाग को उल्लू बनाती रही, या यूं कहें 29 साल तक नौकरी करती रही, जो है तो अनपढ़, जिसने फर्जी मार्कशीट लगाकर सरकारी नौकरी हासिल की। अब सुनिए कैसे 1995 में नियुक्ति हुई और अब तक किसी को पता ही नहीं लगा था। महिला फर्जी मार्कशीट पर सरकारी नौकरी कर रही थी। ये संयुक्त संचालक कार्यालय में भर्ती के पद पे है। उसकी शिकायत हुई थी आयुक्त लोक शिक्षण को, और आयुक्त लोक शिक्षण द्वारा जबलपुर जेडी को जांच कराने के लिए शिकायत आई थी।
जबलपुर संयुक्त संचालक लोक शिक्षण के द्वारा इसकी जांच कटनी के जिला शिक्षा अधिकारी महोदय से कराई गई। जिला शिक्षा अधिकारी कटनी के द्वारा अनुसूची की जांच करने पर फर्जी पाई गई वो और उसके आधार पर नियुक्ति हुई। पूरा मामला तफसील से सुनिए। लोक शिक्षण आयुक्त को एक गुप्त शिकायत पहुंची जिसमें आरोप लगा था कि अनीसा बेगम नाम की महिला फर्जी अंकसूची लगाकर भृत्य के पद पर भर्ती हुई थी। लोक शिक्षण आयुक्त ने कटनी के जिला शिक्षा अधिकारी से जांच करवाई तो सब हैरान रह गए। महिला की 2 अंकसूची में तारीखें अलग अलग थीं। अनीसा अनपढ़ है। जिला शिक्षा अधिकारी कटनी की रिपोर्ट सबमिट हुई, उसके आधार पर कमिश्नर जबलपुर संभाग ने भी संज्ञान लिया और उन्होंने निर्देश दिए कि ये गलत पाया गया, इस पर कार्रवाई की जाए, FIR की जाए। तो संयुक्त संचालक के द्वारा पूरा ब्रीफ दिया गया, उसके आधार पर उनके विरुद्ध FIR दर्ज कराई गई। तो ये महिला कब से काम कर रही थी, किस पद में थी? इनका नियुक्ति हुई थी 1995 में और आकस्मिक निधि भृत्य के रूप में काम कर रहे थे। अब फिलहाल FIR हो चुकी। अब महिला के खिलाफ एक्शन लिया गया है। महिला को नौकरी से निकाला गया है, उस पर मामला भी दर्ज किया गया है। संयुक्त संचालक लोक शिक्षण विभाग में अनीसा बेगम नाम की महिला भृत्य के पद पर कार्य कर रही थी। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा एक जांच प्रतिवेदन थाना बेलबाग में प्रस्तुत किया गया, जिसमें यह पाया गया कि यह फर्जी अंकसूची के आधार पर इसने नियुक्ति पाई थी और यह बातें जिला शिक्षा अधिकारी ने सिद्ध पाया, जिस पर थाना प्रभारी बेलबाग के द्वारा इस महिला के विरुद्ध धोखाधड़ी का अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है और इसमें विवेचना की जा रही है। एक एक जॉब के लिए कैसे काबिल लोग भटक रहे हैं। एक नौकरी के लिए लाखों आवेदन आते हैं। अब ऐसे फर्जीवाड़ा होगा तो हकदारों का हक मारा ही जाएगा। आखिर इसका जवाब कौन देगा? कैसे ये चूक हुई? 29 साल तक किसी को भनक तक नहीं लगी। वाकई MP गजब है। जबलपुर में पवन पटेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। ऐसा हाईटेक चोर आपने पहले नहीं देखा होगा, जिसने ATM में सेंधमारी की। सेंधमारी के लिए उसने पासवर्ड हासिल किया, उसके बाद कैसे बैंक को लगाया चूना, जो अच्छे से जानता था कैसे ATM मशीन उगलेगी नोट। लेकिन इस हाईटेक चोर को हाईटेक तकनीक ने ही मात कर दिया। कैसे? पहले आप गुना की लाइव तस्वीरें देखिए, उसके बाद आपको यह भी बताएंगे कैसे खुला आरोपी का राज। करीब 1 मिनट के CCTV फुटेज को गौर से देखिए, जिसमें इस हाईटेक चोर के बारे में पहले सुन लीजिए। आरोपी ऋतुराज MSc IT तक पढ़ा हुआ है, जिसने बैंक को चूना लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ऐसे ATM में यह आरोपी अपने दोस्त के साथ दाखिल हुआ। आरोपी हाईटेक है, उसे लगा कि उसकी यह कारस्तानी कैमरे में कैद नहीं हो रही, जिसने वारदात से पहले कैमरे पर स्प्रे छिड़क दिया था, लेकिन दूसरे कैमरे में सारी हरकतें रिकॉर्ड हो रही थीं। ऐसे 22,93,000 रुपए पार हुए। 2 लोगों ने घुसकर एक चोरी की थी, जिसमें इन्होंने करीब 23 लाख रुपए उसमें से निकाले थे। उसमें जो मुख्य आरोपी है उसको गिरफ्तार किया गया, ऋतुराज सिंह। ये टेक्निकली बहुत साउंड है और ये ATM रिपेयरिंग का ही काम करता है। ये 26 जुलाई को बैंक के ATM में उसकी टीम के साथ कैश डिपॉजिट के लिए आया था, जब उसने पासवर्ड देख लिया था। उसके बाद 29 जुलाई को उसने ये घटना कारित करी। इसमें दोनों आरोपी, एक ऋतुराज सिंह और शुभम जोशी को गिरफ्तार किया गया और पूरे 22,93,100 रुपए बरामद कर लिए गए। इसमें हमारे एडिशनल एसपी साहब, SDOP खाचरौद और उनकी पूरी टीम ने, थाना प्रभारी खाचरौद और उनकी पूरी टीम ने बहुत मेहनत करी और मुझे लगता है कि लेस देन 24 आवर्स में पूरी रिकवरी भी इसमें कर ली गई। उज्जैन के खाचरौद में बैंक ऑफ इंडिया के ATM में सेंधमारी की गई थी। 28-29 जुलाई की रात ये वारदात हुई, लेकिन बैंक प्रबंधन की लापरवाही देखिए। 5 अगस्त को चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। दरअसल प्रबंधन को खबर लग गई थी कि कैमरे से छेड़छाड़ हुई है, तो उस वक्त गौर क्यों नहीं किया गया? इसमें बैंक की लापरवाही है। इसमें 29 तारीख को जब उनका बजर रन किया गया था कि कैमरों के साथ छेड़छाड़ की गई है, उसके बाद क्योंकि ये पासवर्ड के माध्यम से पैसा निकाला गया था, तो वो उसको समझ नहीं पाए कि उसमें से क्या थेफ्ट किया गया है। इसके अलावा उसमें जो उनका सेट प्रोटोकॉल है, उसमें नियत दिनों में संभवतः 2 दिनों के अंदर, हर दिन 2 दिनों में उनको डिपॉजिट को चेक करना होता है, जो कि 6 दिन तक नहीं किया गया। जब 3 अगस्त को उन्होंने डिपॉजिट चेक किया, तब उनको रियलाइज हुआ कि इसमें 22,93,000 रुपए की चोरी कर ली गई, जिसके बाद ये घटना रिपोर्ट।
अब सुनिए वारदात का ये प्लान कैसे बना। आरोपी ऋतुराज सिंह एटीएम मेंटेनेंस का कर्मचारी है, जिसने मशीन की मरम्मत की थी। तब उसने एटीएम का पासवर्ड देख लिया और उसके बाद एटीएम में सेंधमारी का प्लान बनाया। ऋतुराज सिंह 30 साल का है, एमएससी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में उसने पढ़ाई करी है और ये आईटी और एटीएम रिपेयरिंग की कंपनी में काम करता है, इसीलिए उसे पूरे जो ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है उसकी पूरी जानकारी। आरोपी को घिनौदा से गिरफ्तार किया गया है, जिसने अपने रिश्तेदार के यहां चोरी की रकम छिपाई थी, लेकिन इस हाईटेक दिमाग को हाईटेक टेक्निक ने ही मात दे दी। उज्जैन में अजय पटवा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। यहां गोली चलाना आम बात है। ऐसा इसीलिए क्योंकि यहां लोग बोली नहीं बोलते, बल्कि समझाइश देने के लिए भी बंदूक की बोली बोलते हैं। एक बार नहीं, कई बार ऐसी तस्वीर आई है। हम बात कर रहे हैं मुरैना की, जहां शराब के लिए हुआ ठाएं ठाएं। बेखौफ बदमाश लॉ एंड ऑर्डर की पोल खोल रहे हैं। आखिर क्यों इन बदमाशों को पुलिस का डर नहीं? देखिए रिपोर्ट। मुरैना में फायरिंग आम बात है, यहां कट्टे चलाना आम बात है। यह हम नहीं कह रहे, बल्कि लगातार आ रही दहशत की तस्वीरें गवाही दे रही हैं। अब देखिए इसी सीसीटीवी फुटेज को। 42 सेकंड का सीसीटीवी फुटेज लॉ एंड ऑर्डर की पोल खोल रहा है। रात का अंधेरा नहीं है, बल्कि रात के सिर्फ 9:45 बजे हैं। मुरैना के चुंगी नाका रोड पर बाइक सवार ये लड़के आते हैं, बेखौफ हैं। बदमाशों के टारगेट पर है ये परिवार। आरोपी पहले एक फायर करते हैं और फिर दूसरा, उसके बाद भी बाज नहीं आते। इधर परिवार दहशत में है। उसके बाद घर की महिलाएं अंदर चली जाती हैं, लेकिन ये शख्स इन बंदूकबाजों को डांटता है, उन पर चिल्लाता है। हालांकि बेखौफ बदमाशों को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो फायर पर फायर करते हैं। दौड़ लगाकर भी आता है, गोली चलाता है। फायरिंग से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद हुई है। बिल्कुल, ये थाना कोतवाली अंतर्गत बनखंडी क्षेत्र है, वहाँ पर ये घटनाक्रम हुआ है। उसमें वीडियो में एक व्यक्ति फायर करते हुए दिखाई दे रहा है। उसमें तत्काल ही थाना कोतवाली में अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया। साथ ही एक आरोपी को उसमें अरेस्ट कर लिया गया है और जो शेष बचे आरोपी उनको भी शीघ्र अरेस्ट कर। 4 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। एक आरोपी पुलिस के हत्थे भी चढ़ा है। अगर आपको ये लग रहा होगा कि कोई पुरानी रंजिश या फिर कोई पुरानी अदावत है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। यहाँ तो मामला रोकने टोकने का है। आरोपी फरियादी के घर के बाहर शराब पी रहे थे। बस उन्हें रोका तो इस गैंग के गुस्से का पारा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। उसके बाद सुनाई दी ठाएं ठाएं की आवाज। सोचिए जरा, मुरैना में बदमाशों को कानून का कितना खौफ है। आखिर कब ऐसे बदमाशों पर लगाम लगेगी? न्यूज 18 के लिए मुरैना से अमित शर्मा की रिपोर्ट। यूपी के फतेहपुर से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। यहां औचक निरीक्षण के दौरान डीएम साहिबा को अचानक गुस्सा आ गया। उन्होंने एक शख्स को थप्पड़ जड़ दिया। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। फतेहपुर की डीएमसी इंदुमती का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। डीएमसी इंदुमती एक शख्स पर भड़कती हुई दिखाई दे रही हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने अपना आपा भी खो दिया। वो बेहद ही नाराज दिखाई दी। दरअसल वो जिला शहरी विकास एजेंसी डूडा के ऑफिस में औचक निरीक्षण के लिए पहुंची थी। वो विभाग के अधिकारियों से बात कर रही थी। डूडा कार्यालय में निरीक्षण के दौरान एक शख्स के निकलते समय उनको धक्का लगा था। इसके बाद तो डीएम का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने शख्स को थप्पड़ तक जड़ दिया। डीएम साहिबा का गुस्सा देखकर शख्स घबराकर पीछे हट जाता है, लेकिन उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ। वो उस पर बुरी तरह झल्लाती रही। कोई भी उन्हें रोकने का साहस नहीं कर पाया। सभी लोग डीएम के गुस्से को देखकर सक पका गए।
कड़ी हो क्या दिमाग का है? एक महिला कड़ी है और तुमको धक्का मुक्की करके तुम आगे बढ़ रहे हो। कौन है तू? कौन है तू? क्या काम से आए? कुछ भी और कोई महिला और मास्क क्या क्यों आए? क्या काम है तुम्हारा? काम अगर बढ़ा है तो यहाँ पीछे क्या कर रहे हो? फोन में बात करते करते यहाँ पीछे क्या कर रहे हो? वहाँ कोई स्पेस नहीं है तुमको? बिठाओ इनको। बैठो। बदमाश। इसी दौरान वहां पर मौजूद लोग डीएमसी इंदुमती का गुस्सा मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन डीएम के साथ आए कर्मचारी उन्हें ऐसा करने से रोकते हैं। इन दिनों जिला मुख्यालय से लेकर तहसील के कार्यालयों तक डीएमसी इंदुमती लगातार औचक निरीक्षण कर रही हैं। सोमवार को उन्होंने सब रजिस्ट्रार ऑफिस, डूडा कार्यालय और नगर पालिका में औचक निरीक्षण किया। जैसे ही वो डूडा ऑफिस पहुंची, वहां हड़कंप मच गया। डीएम को देखकर वहां लोग इधर उधर भागने लगे। जब वो अपने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दे रही थी, तभी उन्हें धक्का लग गया और वो बुरी तरह आग बबूला हो गई। वीडियो वायरल होने के बाद डीएम की तरफ से एक प्रेस नोट जारी किया गया है। इसमें बताया गया है कि औचक निरीक्षण के दौरान डूडा ऑफिस में 3 शख्स अनैतिक तरीके से दाखिल हुए थे। वो मौके से भागने की कोशिश भी कर रहे थे। इतना ही नहीं, गोपनीय दस्तावेजों से छेड़छाड़ हो रही थी, जिसके लिए एफआईआर करने के निर्देश दिए गए हैं। मामले पर डीएम की सफाई तो आई है, लेकिन अब उनका गुस्से वाला वीडियो खूब वायरल हो रहा है। फतेहपुर से न्यूज़ 18 के लिए धारा सिंह की रिपोर्ट। आपने अब तक ऐसी लूट नहीं देखी होगी। इस गैंग के निशाने पर एक खास चीज है जो बैंक को निशाना नहीं बनाता, ना ही घरों में डाका डालता है, बल्कि इसके टारगेट पर है कुछ और, जिसने एक शख्स को बंधक बनाया, हाथ पैर बांधे, फिर लूट कर ले गए। उसे आखिर ये किस गैंग का काम है और इसके टारगेट पर आखिर क्या है, देखिए रिपोर्ट। पुलिस की टीम इस क्राइम सीन पर लुटेरों का सुराग तलाश रही है। फरियादी पुलिस के सामने पूरी कहानी बयां कर रहा है। कैसे उसे बंधक बनाया गया, हाथ पैर बांधकर कैसे लूट की वारदात की गई। अजब लूट की ये गजब कहानी है। इस गैंग के निशाने पर एक अलग खजाना है, जो ना तो सोना लूटते हैं और ना ही बैंक में डाका डालते हैं, बल्कि इन्हें तलाश रहती है एक खास चीज की। 5 जून की रात्रि लगभग 2 से 3 के आसपास एक रामेश्वर पाल थे, खेत में अपनी बकरियां और भेड़ रखे हुए थे। उनका कहना है कि 4 लोग आए और उनके हाथ पैर बांध दिए और उसके बाद जो भेड़ थी किसी वाहन में भर कर ले गए। जो 28 भेड़ और 4 बकरी बताई हैं। अब सीसीटीवी में पुलिस उस गैंग के सुराग तलाश रही है। यहाँ तक कि फरियादी को ऐसी ही वारदात करने वाले आरोपियों के फोटो दिखाए जा रहे हैं। कहीं उसी गैंग का काम तो नहीं। सवाल है कि आखिर क्या लूटा गया। दरअसल इस गैंग के निशाने पर मवेशी होते हैं। कभी ये गैंग भैंस चोरी करती है, तो इस बार इस गैंग ने भेड़ बकरी को निशाना बनाया। पूरी 32 भेड़ बकरी चुराकर लोडिंग गाड़ी में भरकर ये ले गए। फरियादी को हाथ पैर बांधकर बंधक बनाया गया था। मामला ग्वालियर के बिजौली गांव का है। हम लोग, हमारी टीम लगी हुई है, पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में हम लोग सीसीटीवी देख रहे हैं और जो टेक्निकल एविडेंस है उसके माध्यम से उनकी तलाशी कर रहे हैं। जिस चोरी नहीं है, लूट है और जिस तरह से उनने घटना की है तो रेकी हुई होगी, तो उस पर भी हम लोग बैक डेट पे भी देख रहे हैं कि किस तरह से रेकी हुई। फरियादी से पूछ रहे हैं, उसको भी जो याद आ रहा है वो बताता जा रहा है। सुबह करीब 5:30 बजे गांव वालों की आहट सुनकर फरियादी रामेश्वर ने शोर शराबा किया। तब गांव वालों ने उसके हाथ पैर खोले तो लूट की घटना का खुलासा हुआ। लूट का पता चलते ही पुलिस की टीम मौका ए वारदात पर पहुंची। पुलिस हमारी अच्छी कार्रवाई कर रही है, हमें भरोसा है हमारी बकरी मिलेगी। आखिर कहां है वो गैंग, अगला निशाना कौन होगा? ग्वालियर में सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।
और इसी के साथ यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।